नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। राम मंदिर मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हर रोज हो रहे हैं। इस बीच इस मामले में सबसे ताजा और हैरान करने वाला खुलासा किया है मुंबई के विश्व सिंधी सेवा संगम ने। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर राजू मनवानी का दावा है कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब दुनिया के 15 से ज्यादा देशों में रहने वाले 200 सिंधी परिवारों ने एक किलो चांदी की शिला दान करने का संकल्प किया था। 26 जनवरी 2021 को ये तमाम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ अयोध्या पहुंचे। भगवान झूलेलाल के चित्रों से सजी इन 200 किलो चांदी की शिलाओं को बकायदा चंपत राय के हाथों में सौंपा गया। चंपत राय ने वादा किया था कि चांदी की शुद्धता जांचने के बाद वो इसकी पक्की रसीद भी भेजेंगे और ये भी बताएंगे कि इसका इस्तेमाल मंदिर में कहां हुआ। लेकिन आज पूरे 5 साल बीत जाने के बाद भी ना तो इन लोगों को कोई रसीद मिली, ना कोई फोन आया, और जब ट्रस्ट को फोन किया गया तो कोई जवाब भी नहीं मिला। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। आप देखिए कि किस तरीके से सिंधी समाज ने एक वीडियो जो है वो जारी किया जिसमें वो शिलाएं दिखा रहे हैं। ये 1 किलो चांदी की ईंट जो कि हमारे वरुण देवता के फोटोग्राफ्स के साथ, ये पूरी ईंट हम अच्छी तरीके से इन डब्बों में पैक करके और ये हम रामलला के मंदिर अयोध्या लेके जा रहे हैं। ये सारी की सारी ईंटों को हम लोगों ने इन डब्बों के अंदर पैक करके इन डब्बों को सील कर दिया गया है और ये सारे के सारे डब्बे अयोध्या की तरफ रवाना हो जाएंगे कल। वहीं अनीता भारद्वाज नाम की एक महिला ने कार सेवकपुरम में चंपत राय को काग भुशुंडी यानी कौवे के रूप में ऋषि की एक चांदी की बेहद खूबसूरत मूर्ति सौंपी थी और इसकी तस्वीर भी सामने आई है। चंपत राय ने ये कहकर उन्हें अंदर फोटो खींचने से मना कर दिया कि कैमरा बैन है और रसीद बाद में मिल जाएगी। आज तक न रसीद मिली न मूर्ति का पता चला। मुंबई के ही कारोबारी अनिल विश्वकर्मा भी द्वादश ज्योतिर्लिंग हार और चरण पादुका की रसीद न मिलने की बात कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक लापरवाही थी, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है और ये बात हम नहीं बल्कि मंदिर के ही 2 पूर्व बड़े अधिकारी कह रहे हैं। मंदिर के पूर्व लेखाकार और यानी अकाउंटेंट महिपाल और इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने कैमरे पर आकर ये दावा किया कि मंदिर के अंदर चढ़ावे की चोरी और निर्माण सामग्री की खरीद में 40% कमीशन का खेल चल रहा था और इन दोनों ने इस भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी चंपत राय को भी दी थी। लेकिन चोरों पर कार्रवाई करने के बजाय चंपत राय ने इन दोनों ईमानदार अधिकारियों को ही नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब ये मामला मीडिया में उछला तो एसआईटी का गठन किया गया। दावा किया गया कि शुरुआती जांच में संदिग्ध कर्मचारियों के ठिकानों से करीबन 2 करोड़ रुपए कैश और भारी मात्रा में जेवर जब्त किए जा चुके हैं। 5 संदिग्धों जिनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश, करुणेश और मनीष यादव के मोबाइल जब्त कर उन्हें मंदिर के अंदर ही नजरबंद किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यहाँ पर चंपत राय के पूर्व ड्राइवर टिन्नू यादव पर है, जिसे चोरी का मुख्य चेहरा बताया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात देखिए, उसे परिसर में खुलेआम घूमने और मोबाइल इस्तेमाल करने की पूरी छूट दी गई है। और इस पूरे मामले की सीरियसनेस को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले अयोध्या दौरे में बेहद सख्त और कड़ा एक मैसेज देने की कोशिश की थी। सीएम योगी ने चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन तीनों ही संदिग्ध पदाधिकारियों को अपनी सभी सरकारी कार्यक्रमों से पूरी तरीके से दूर रखा था। इसकी कई खबरें भी सामने आई थी। तब लगा था कि इन तीनों पर भी गाज गिर सकती है और ये बिल्कुल एकदम तय है, क्योंकि ये दूरी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। 23 जून को मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। जहां उम्मीद थी कि ये तीनों अधिकारी बैकफुट पर होंगे, वहां चंपत राय ने न सिर्फ पूरे दमखम के साथ वहां पर वो नजर आए, बल्कि उन्होंने कार्यक्रम की अगुवाई की और मंच से भाषण दिया। उनके साथ डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी वहां पर बहुत एक्टिव नजर आए। इस घटना के बाद से अब अयोध्या के गलियारों में ये भी चर्चा हो रही है कि क्या एसआईटी की शुरुआती और गोपनीय रिपोर्ट में इन तीनों बड़े चेहरों को क्लीन चिट दे दी गई है, जिस वजह से खुलेआम एकदम मंचों से भाषण दे रहे हैं। क्या करोड़ों के इस चढ़ावा घोटाले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी हो चुकी है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रभु श्री राम के नाम पर करोड़ों भक्तों की आस्था की तिजोरी में सेंध लगाने वाले असली गुनाहगार कब बेनकाब होंगे।
बहरहाल इस पर क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले पर, जरा सुनिए। सर ने राम मंदिर मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज करने के लिए मांग किया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो ऐसा घटना घटा है तो संपूर्ण सनातनियों के अंदर बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। देखिए, जांच प्रारंभ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सारे जो उनके अधिकारीगण हैं जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद जो भी निर्णय आएगा, यदि निर्णय आया कि चोरी हुआ है तो बिल्कुल इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जो भी ऐसा गलत किया है उसको सजा, दोषियों को अवश्य प्राप्त होना चाहिए, और ऐसे ही बिना जांच के एफआईआर दर्ज होना ये तो अनुचित है। विश्व परिषद ने मांग किया एफआईआर दर्ज करने के लिए, क्या इसको लेकर के? देखिए, उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो अभी जांच प्रारंभ है। जांच के बाद जो जांच फैसला करेगी उस पर निर्णय किया जाएगा। क्या नाम बोलोगे? आचार्य हिमांशु दास, श्रीधाम अयोध्या। चोरी मामले को लेकर बताया कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ईडी से जांच होनी चाहिए, एसआईटी की जांच सही नहीं है। अब वो नहीं बताएंगे कि क्या जांच करना चाहिए। वो देखिए, वो अपना काम करें, वो नहीं बताएंगे क्या जांच करना चाहिए। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके निर्देश, उनके निरीक्षण में ये सब कार्य हो रहे हैं। भगवान रामलला सरकार सबके हैं, सबके रहेंगे, और ऐसी घटना घटी है तो उसको बिल्कुल अच्छे तौर पर उसकी निगरानी करते हुए उस पर सीबीआई इत्यादि जो भी जांच हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है उसको कराया जाएगा, और जो भी निर्णय आएगा, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, और सजा ऐसी मिलेगी कि जेल तक भी जाएंगे। जिस मंदिर के प्रति पूरे देश की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जिस मंदिर के निर्माण में सिर्फ भाजपा ने नहीं बल्कि पूरे देश के हर दल के व्यक्ति ने पैसे दान किए। बड़े अफसोस की बात है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पर भी भाजपा के दलों ने वहां पर भ्रष्टाचार किया है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमें उम्मीद थी कि जब राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था वहां पे उत्कृष्ट व्यवस्था होगी। एक एक व्यक्ति जो भगवान श्री राम के दरबार में आता है हमें मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, उनकी हर मनोकामना पूरी हो। लेकिन जो भी व्यक्ति वहां कुछ दान करता है उस राशि का सदुपयोग हो भगवान श्री राम के मंदिर के और विस्तृत निर्माण के लिए भी और अयोध्या के निर्माण के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जो खबरें सामने आ रही हैं, जिस व्यापक रूप से वहां भ्रष्टाचार हुआ है, उन्हीं के द्वारा जिनको वहां पर प्रधानमंत्री ने बैठाया था, जो इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं ने राम मंदिर को भी भ्रष्टाचार से नहीं छोड़ा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, और आप कल्पना करें कि भाजपा के ही अलग अलग सहयोगी अब उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। हम ये मांग करेंगे, इस पूरे विषय को लेकर जांच होनी चाहिए है, और जिन जिन लोगों ने भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण और विशेषकर उस कोष के राशि से को लेकर जो भ्रष्टाचार किया है, उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल रुपया पैसा धन दौलत का है ही नहीं। करोड़ों श्रद्धालु फिर भगवान राम के चरणों में उससे ज्यादा दौलत जो है कि चढ़ा देंगे। लेकिन जो आस्था की चोरी हुई है, जो हिंदू समाज के विश्वास की चोरी हुई है, जो हमारे समर्पण की चोरी हुई है, हमारी भावना की चोरी हुई है, उसको कैसे ये सरकार वापस करेगी, ये गंभीर विषय है। और यही बात भगवान राम के समय केवल माँ सीता का हरण नहीं हुआ था। माँ सीता के हरण के साथ साथ हमारी अस्मिता का हरण हुआ था, हमारी भावना का हरण हुआ था, हमारी सभ्यता का हरण हुआ था। तो आज भी कमोबेश वही लोग इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं जो सेवादार हैं, और वही हमारी आस्था और विश्वास का हरण कर रहे हैं। इसको कैसे भारतीय जनता पार्टी निपटेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार निपटेगी, ये जनता देख रही है, और इसका खामियाजा जो है कि इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, आशंका तो सबके मन में है, क्योंकि एसआईटी कई बार कई मामलों में बनी है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब इस मामले में अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
तो क्यों नहीं हो रही है? ये सारे प्रश्न तो लोगों के मन में है, अखिलेश जी के भी मन में है, जाहिर सी बात है। जैसे कल शेषावतार मंदिर का उद्घाटन होना था, जैसे ट्रस्ट के लोग जिन पे आरोप लगे हैं वो सारे लोग मौजूद थे। मौजूद इसलिए हैं कि उनको अब तक जेल में नहीं डाला गया ना। चंपत राय भी बाहर घूम रहा है, गोपाल राव बाहर घूम रहा है, अनिल मिश्रा बाहर घूम रहे हैं, लौकुश मुस्रा, अविनाश शुक्ला, टिन्नू यादव, पता नहीं कितने नाम अब तक सामने आए हैं। वो तो बाहर घूम रहे हैं, पैसा बरामद भी हो चुका है, फिर भी FIR नहीं, फिर भी जेल नहीं। तो इसीलिए सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। फूलकांत सबसे बड़ा चेला है चंपत राय का, वो सारे इन खेल में शामिल रहता है, उसका भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ। अब आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।